चुनावी चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान चुनाव में हम रोज है जो इस कार्यक्रम में एक जिले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आज बारी है भरतपुर की। भरतपुर मेवात और ब्रज दोनों क्षेत्रों में आता है। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। इस जिले में कांग्रेस का 4 सीटों पर कब्जा है। बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन सांसद बीजेपी की रंजीता कोली है। बसपा के पास 2 सीट है और आरएलडी का 1 सीट पर कब्जा है। तो अब अपने सहयोगी ललितेश के पास चलते हैं। ललितेश, जरा यहाँ का राजनीतिक गणित जो है हमारे दर्शकों को समझाइए भरतपुर का। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनावों में इस तरह से चुनाव जैसे आने वाले हैं तो भरतपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र, पिछले 2018 की चुनावों की बात की जाए तो 5 सीटों पर 4 यानी भरतपुर में कांग्रेस का दबदबा रहा था और 2 सीटों पे बसपा का था और 1 पर आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन के चलते आरएलडी का दबदबा था। लेकिन 2013 विधानसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी को 6 सीटें मिली थी और 1 कांग्रेस को मिली थी। 2018 में बीजेपी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो गया। अगर इस बार देखा जाए तो भरतपुर की 7 विधानसभा क्षेत्र पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जो बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी है वो बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने वाली है। भरतपुर में जिस तरह से आरएलडी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो सुभाष गर्ग के काफी अच्छे यहाँ पर कयास लगाए जा रहे थे कि आसानी से सीट निकल सकती है। जैसे ही कांग्रेस के डिप्टी मेयर, नगर निगम के डिप्टी मेयर, कांग्रेस के बड़े नेता गिरीश चौधरी ने जैसे ही बसपा को ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बिगड़े और तीनों पार्टी भाजपा, कांग्रेस और बसपा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। बात की जाए डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र की तो राज परिवार से यहाँ विश्वेंद्र सिंह जी आते हैं और इस बार भी स्थिति जैसे ही उन्होंने डीग जिला बना है तो भरतपुर जिले से जो कुमेर क्षेत्र है उसके जो क्षेत्र है वो भरतपुर जिले से लगता है, वहां के लोग नाराज हैं। तो इस बार भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आसानी से यहाँ महाराजा जो विश्वेंद्र है उनकी सीट निकल सकती है, लेकिन इस बार भी टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि भाजपा जो पहले डॉक्टर दिगंबर सिंह को टिकट देती थी और 2018 में उनके सुपुत्र शैलेश सिंह को टिकट दी और इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि डॉक्टर शैलेश सिंह को टिकट मिलेगी। अगर बात की जाए कामा विधानसभा क्षेत्र की तो वहां जायदा खान विधायक थी 2018 में और 2013 में वो वहां से हार गई थी, लेकिन उनके जो पिता थे तैयब हुसैन वो भी वहां काफी बार विधायक रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो विधायक हैं जायदा खान कामा से, उनका जिस तरह से जयपुर और दिल्ली में वहां के समर्थकों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहां के जो निवासी हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो अब यहाँ कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी इसका मतलब ललितेश ये समझें कि कांग्रेस को अपने सीटिंग एमएलए की सीट बदलनी पड़ेगी, उम्मीदवार कांग्रेस को बदलना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से कई जगह जायदा खान की बात करें वहां विरोध हो रहा है तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे यहाँ जानकारी चल रही है, हलचल मची हुई है कि जायदा खान की टिकट कट करके जो नगर विधानसभा के विधायक थे जो बसपा से जीते थे वाजिब अली, उनको लड़ाया जा सकता है। लेकिन वाजिब अली ने खुद मीडिया के सामने आकर के कह दिया कि मैं जैसा भी हूं नगर विधानसभा क्षेत्र से लड़ूंगा। तो अब देखना होगा कि क्या जायदा खान को कांग्रेस इतने विरोध के बाद भी टिकट दे पाती है। जी ललितेश, में भी जी ललितेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कांग्रेस जो है अभी तक टिकट का जो है नहीं उसकी घोषणा की है, कल देर रात इसके घोषणा होने की संभावना है। फिर हम लौटेंगे और कल जो है फिर चर्चा करेंगे चुनावी चर्चा में क्या समीकरण क्या बनते हैं। आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।